हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल बेसिकली क्या है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्वल है, ऑपोजिट है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल। मतलब ये डिस्टेंस जो है a है और ये डिस्टेंस भी a है। टोटल चार्ज जो है वो डाइपोल पे क्या है? 0। प्लस क्यू और माइनस क्यू को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन डाइपोल्स की वजह से होगी किसी भी पॉइंट पर वो 0 हो। अब हम लिख लेते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बारे में। डाइपोल मोमेंट वेक्टर हम P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये क्या है? इन दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? Q। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन वो क्या है? 2a। और इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है? माइनस टू क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जो यूनिट वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू पॉइंट कर रहा है उसको लिख लेते हैं पी कैप। तो हमारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन बता रहा है? पी कैप। तो इसलिए हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो गया? 2aq पी कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की दो पॉइंट पे। पहला क्या है? जो पॉइंट लाई कर रहा है व्हेन द पॉइंट इज ऑन डाइपोल एक्सिस। अगर हमारा पॉइंट P जो दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है वो हमारा क्या है? डाइपोल एक्सिस, उसके अलोंग लाई कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। और दूसरा हम चार्ज क्या लेंगे? व्हेन इट इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। तो इधर हमारे पास Q है और माइनस Q चार्ज है और P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट फील्ड एट P क्या हो जाएगी? नेट फील्ड एट P हो जाएगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या हो जाएगी? उसको लिख लेते हैं। पॉइंट P और चार्ज Q के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं। ये हमारा है सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये O। ये डिस्टेंस कितना हुआ? A। और ये डिस्टेंस कितना हुआ? A। तो P से Q का डिस्टेंस कितना हुआ? ये R है और ये A है, तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस A। तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। और हमारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? माइनस Q से प्लस Q के अलोंग। अब हमें P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, देखेंगे इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि Q भी पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ये चार्ज Q इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा? अपने से दूर, क्योंकि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। EQ पॉइंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग। सो EQ का डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर जो कि पॉइंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग। सिमिलरली अब इलेक्ट्रिक फील्ड P पर माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगी? वो हो जाएगी E माइनस Q इक्वल टू, अब माइनस Q चार्ज का पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है? R प्लस A। ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस A। इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इधर डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। उसके लिए हम क्या रखेंगे? इधर फिर अगेन हम एक प्लस पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और फिर देखेंगे कि इस चार्ज पे फोर्स इस माइनस Q चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में लग रही है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। इधर फोर्स लगा रहा है,
तो ई माइनस क्यू का डायरेक्शन क्या हो गया, हमारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ई माइनस क्यू का डायरेक्शन जो है पी कैप के ऑपोजिट है, तो ई माइनस क्यू का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस पी कैप के अलॉन्ग। तो नेट फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ये माइनस साइन है क्योंकि इधर माइनस है ई माइनस क्यू में। इसमें कुछ कॉमन टर्म्स बाहर ले लेते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कैप 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इधर क्या है, ये टर्म क्या हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar और माइनस में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, क्योंकि ये क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था। तो इसको हम जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये r स्क्वायर ये फिर a स्क्वायर है, इधर माइनस a स्क्वायर आ गया, ये कटा, तो हमारे पास क्या आया, 2ar माइनस माइनस 2ar, तो ये क्या हो गया 4ar। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म देखते हैं, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है इधर, अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, इसी में दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने क्या कर रहा इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा टर्म क्या है, a प्लस बी और ये हमारा टर्म क्या है, a माइनस बी, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, नेट फील्ड एट p का q p कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 4ar बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 4a q r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू p कैप। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारा p क्या है, 2aq इंटू p कैप, तो हमने क्या देखा था, p इज वॉट 2aq इंटू p कैप। तो अब इसको यूज करके हम EP को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो EP क्या हो जाएगा, 4AQR को क्या लिख सकते हैं हम, 2R टाइम्स 2AQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2AQ के साथ यहाँ P कैप भी है। अब 2AQ P कैप क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो EP क्या हो जाएगा, 2PR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब इधर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि r इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a। तो ये टर्म अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इससे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा? आर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि आर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ए से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या आ जाएगा? 2p r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r4। r बाय r4 कैंसिल होके फाइनल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज व्हाट? 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। तो ये किसके केस में है? फॉर एक्सियल पॉइंट। ये वैल्यू ऑलरेडी डिराइव है इधर, ये वाला वैल्यू इधर आ गया। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और कुछ नई नई चीज़ें भी मिली होंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ये कौन सा पॉइंट हुआ? मान लो हमारा ये डाइपोल है, तो इसका ये है सेंटर ऑफ द डाइपोल O, और जो प्लेन इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर है वो कौन सा है? इक्वेटोरियल प्लेन। ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन है और ये पॉइंट P इस इक्वेटोरियल प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर होगा वो क्या होगा? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि दो चार्जेस हैं Q और माइनस Q। वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ये डिस्टेंस r है, ये a है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P क्या हो गया? वो हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अभी सिर्फ हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस क्या है? ये r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या हो जाएगा? यही सेम Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने क्या देखा कि EQ और E माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके EQ। अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन देखते हैं कैसे आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट P पर निकालना है, उधर हम क्या करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज से किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा। तो E प्लस क्यू का डायरेक्शन ये हो गया। अब सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन इधर है। सो हमने क्या देखा? E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनके बीच में कुछ एंगल है, तो वो एंगल भी निकाल लेते हैं। तो एंगल निकालने से हमें क्या पता लग जाएगा? नेट फील्ड क्या है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो ये एंगल थीटा है, तो सिमिलरली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ सेम और ये लेंथ सेम दोनों की, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो ये एंगल जो है ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये और ये भी इक्वल है। अब इस पार्ट का जो है मैग्नीफाइड डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये इस पार्ट का थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन है। अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू E माइनस क्यू का कॉम्पोनेंट ले लेते हैं x और y एक्सिस पर। तो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो गया? ये E प्लस क्यू है, तो इधर नीचे वाला कॉम्पोनेंट हो जाता है E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये कैसे आया है इसको देख लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये कुछ A है, ये B है और ये C है। तो कॉस थीटा क्या होता है? B बाय A।
तो b क्या हो गया, a cos थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, c बाय a, तो c क्या हो गया, a साइन थीटा। तो b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a cos थीटा, c क्या आ गया हमारा, a साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन थीटा। तो जो हमारा बेस है उसको लिख सकते हैं a के टर्म्स में a cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर है उसको लिख सकते हैं हम a साइन थीटा। तो इसीलिए e प्लस क्यू का ये बेस वाला कंपोनेंट आ गया e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब e माइनस क्यू का बेस वाला कंपोनेंट क्या आ गया, e माइनस क्यू कॉस थीटा। अब e प्लस क्यू का ये वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ गया, वो इसके अलोंग y एक्सिस के अलोंग बना लेंगे, वो क्या आ गया, ये वाला a साइन थीटा। तो क्या आ गया, ये e प्लस क्यू है, तो क्या होना चाहिए, e प्लस क्यू साइन थीटा, e प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली e माइनस क्यू का ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ गया, सेम e माइनस क्यू साइन थीटा। और दूसरी चीज हमने क्या देखी है कि e क्यू और e माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर है वेक्टर सम ऑफ e क्यू एंड e माइनस क्यू, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, component of EQ in x direction plus component of E minus Q in x direction। और अगर वैसी y डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो E component of EP in y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस EP का y component क्या हो जाएगा, component of EQ in y डायरेक्शन प्लस E minus Q का component in y डायरेक्शन। तो इस फिगर में बात करें कंपोनेंट ऑफ EQ इन y डायरेक्शन क्या है, ये हो जाएगा EQ का कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, तो EQ का कंपोनेंट y डायरेक्शन में है EQ साइन थीटा। सिमिलरली E माइनस Q का कंपोनेंट y डायरेक्शन में क्या है, माइनस E माइनस Q साइन थीटा, E माइनस Q साइन थीटा। अब EQ और E माइनस Q का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो EQ का कंपोनेंट y डायरेक्शन में जीरो। अब निकाल लेते हैं EQ का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, इधर देखिए तो EQ का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन और प्लस E माइनस Q का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या है, E माइनस Q कॉस थीटा, प्लस इसका कंपोनेंट इन x डायरेक्शन वो क्या है, E माइनस Q, और EQ का मैग्नीट्यूड जो है वो E है, तो ये क्या हो गया, 2E cos थीटा। सो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, इधर। तो हमारा x एक्सिस के अलोंग क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर पॉइंट कर रही है। और cos थीटा क्या है, इधर से cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा है a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग प्लस x एक्सिस क्या हो गई, 2E cos थीटा। E क्या है, ये निकाला हुआ है हमने, और cos थीटा क्या है, a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x क्या आ गई, 2QA बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है प्लस x एक्सिस के अलोंग आ रही है, लेकिन हमारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, माइनस Q2 प्लस Q चार्ज, पी कैप का डायरेक्शन इधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पी कैप का डायरेक्शन क्या है, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, पी कैप के ऑपोजिट। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो क्या आएगा, माइनस पी कैप। माइनस पी कैप इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की और पी की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया। सो ये एक्सप्रेशन इधर डिराइव हुआ है। अब इधर एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, आर इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए। तो ईपी क्या आ गया, ईपी हो गया 2QA बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आर ए से ज़्यादा बड़ा है तो ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सिर्फ आर स्क्वायर का अंडर रूट की पावर क्यूब
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2qa/4πε0 आर क्यूब, और साथ में और क्या आ जाएगा इसका डायरेक्शन -p कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2qa/4πε0 आर क्यूब -p कैप। वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिराइव हुई भी। अब हमारा p क्या था, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या था, 2qa इंटू पी कैप। तो इसको हम पी कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ गया, अब 2qa पी कैप की जगह हम p लिख सकते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा -p/4πε0 आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा -p/4πε0 आर क्यूब। तो हमने ये डाइपोल एक्सिस के अलोंग भी ये एक्सप्रेशन में निकाल लिया और ये एक्सप्रेशन में निकाल लिया इक्वेटोरियल प्लेन में जो पॉइंट लाई कर रहा है। अब इधर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केसेस में 1/r³ से वेरी कर रही है, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए कैसे वेरी करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती थी 1/r²। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट डाइपोल क्या होते हैं। एक डाइपोल है, उसमें q और -q चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या है 2a। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा 2a इंटू q। सो पॉइंट डाइपोल्स वो डाइपोल होते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों चार्जेस q और -q के बीच का सेपरेशन कम कर रहे हैं। 2a टेंडिंग टू 0, 2a को बहुत छोटा करते जा रहे हैं, दोनों डाइपोल्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम कर रहे हैं। और q टेंड्स टू इन्फिनिटी, और चार्ज q का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ाते जा रहे हैं। बट p इक्वल टू 2aq इज फाइनाइट, पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है फाइनाइट। तो ये है हमारे पॉइंट डाइपोल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। हमने अपने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। फोर्स किसी भी चार्ज पर क्या होता है, फोर्स इज q टाइम्स e। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगी, अगर ये q पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स कहाँ लगेगी इस +q चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब नेगेटिव चार्ज पे आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, F इज -q टाइम्स e। तो ये माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे -q चार्ज पर फोर्स कहाँ लगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारा FQ +q चार्ज पे फोर्स, और ये था हमारा F -q चार्ज पे फोर्स। तो नेट फोर्स जो डाइपोल पे है वो क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ FQ एंड F -q। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे तो नेट फोर्स डाइपोल पे क्या हो जाएगी, QE - QE क्या हो गई 0। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 सिंस E इज यूनिफॉर्म। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इधर नेट फोर्स क्या हो गई 0। लेकिन इन फोर्सेस की वजह से क्या लगता है, टॉर्क लगता है डाइपोल पे। अब टॉर्क क्यों लगता है डाइपोल पे, तो टॉर्क क्या पढ़ा है हमने, मान लो ये हमारी रॉड है कोई, अगर इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो टॉर्क लगता है उस बॉडी पे। और टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लेते हैं ये रेड वाला है, तो रेड वाला को मान लेते हैं d। तो टॉर्क क्या हो गया F टाइम्स d। सो अगर हम डाइपोल की बात करें, सो मान लेते हैं -q का इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस क्या है a, और +q चार्ज का सेंटर से क्या डिस्टेंस है वो भी सेम a। +q और -q के बीच ये डिस्टेंस ग्रीन वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। अब ये एंगल हमें गिवन है थीटा, तो ये ब्लू वाली और ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और अब ये एंगल थीटा है तो ये और ये एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस हमारा 2a है और ये हमारा राइट एंगल है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री और ये डिस्टेंस हमारा 2a। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो ये a है, तो a/2a इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो a क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 2a
साइन थीटा। अब टॉर्क निकालेंगे, डाइपोल पे क्या लग रहा है, टॉर्क है इस फॉर्मूले से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, QE, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो गया, 2AQE साइन थीटा। और हमने क्या देखा था, हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, P इज 2AQ। तो टॉर्क क्या हो गया ऑन द डाइपोल इज PE साइन थीटा। वेक्टर की टर्म्स में लिखिए तो टॉर्क हो जाता है P क्रॉस E। ऐसा क्यों, क्योंकि तो अगर हम P क्रॉस E का डायरेक्शन निकालेंगे वो सेम होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क से। अगर हमारा डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो आएगा। अब बात कर लेते हैं जब हमारा डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। पहला केस लेते हैं, तो ये वाला केस है, इसमें मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, -Q2 + Q इधर। और पहला केस ले रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट व्हेन P इज पैरेलल टू E। तो इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। फोर्स ऑन द डाइपोल क्या है, फोर्स ऑन +Q चार्ज प्लस फोर्स ऑन -Q चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो फोर्स क्या होता है, Q टाइम्स E। अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन होगी क्योंकि F इज Q टाइम्स E। सो दूसरी चीज क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर ज्यादा है तो इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने ये वेक्टर बड़ा बना दिया। अब आ जाते हैं -Q पे, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इधर जो है फोर्स क्या लगेगी, F इज -QE। इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इस पे लग रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज, इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कम होगा, तो इसीलिए इधर जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है और इधर ज्यादा है। अब नेट फोर्स क्या है, इसका और इसका वेक्टर सम। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स पॉइंट करेगी जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका। तो हमारे नेट फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। अब नेक्स्ट केस लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज कर रही है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है। इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। सो पहले की तरह नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन +Q चार्ज एंड फोर्स ऑन -Q चार्ज। सो क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पॉजिटिव चार्ज पे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंक्रीज कर रही है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इधर कम है, तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड किधर ज्यादा होगा, इधर। तो इसीलिए ये वेक्टर बड़ा है और ये वेक्टर छोटा है। इट मींस क्या कि हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर ज्यादा है और इधर कम है। फोर्स हमारी वेक्टर है तो नेट फोर्स किसकी डायरेक्शन में होगी, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उस डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स होगी। तो हम इस डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स है। इस केस में नेट फोर्स क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। हमारी फील्ड इधर इंक्रीज कर रही है और नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो जब हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हमारी नेट फोर्स का डायरेक्शन और इंक्रीजिंग फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। See you next time.